मैं पवन राजपूत शिवा कोचिंग सेंटर कमालगंज से आपका स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में। जैसा कि एग्ज़ाम लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम आने वाले भी हैं और जो एग्ज़ाम लगा हुआ ग्रुप डी का, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। 30 क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। 30 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा योग्यता वाले हैं, जो आपको याद करना ही है, जिसका पहला क्वेश्चन आता है वैद्युत धारा कैसी राशि है। पहला क्वेश्चन कौन सा आता है? वैद्युत धारा कैसी राशि है। तो बेटा वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन आता है वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। अब इसका मात्रक देखो पूछ रखा है, तो क्या होता है? एम्पियर होता है। वैद्युत धारा का एम्पियर मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन आता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। अगला आता है एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है। एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होती है, कितने वाट के बराबर होती है। क्वेश्चन पूछ देता है, इसमें ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे दे देता है, उसमें आपको चूज करना होता है। फर्स्ट एक ऑप्शन, उसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4 या ABCD तक ऑप्शन होता है, जिसमें आपको चूज करना होता है। अगर आपने एक बार इसे देख भी लिया है ना, तब भी आप फिट आंसर को चूज कर लेंगे जाके। ओके, तो इसका क्या होता है? 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? देखो, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो बेटा क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन आता है वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन आता है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है बेटा? 8 मिनट 20 सेकंड का। इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बन रहा है। देखो, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें पूछा था प्रकाश को सूर्य से, और इसमें पूछा है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो 1 मिनट 28 सेकंड लगता है। कितना लगता है बेटा? 1 मिनट 28 सेकंड लगता है। अगला क्वेश्चन आता है कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसका अगला क्वेश्चन क्या आता है? बल का गुणनफल होता है। आप गुणनफल पूछा है, बल की परिभाषा जब तक आपको नहीं याद होगी तब तक आप उसका गुणनफल नहीं बता सकते हैं। तो इसमें क्या आता है? बल का गुणनफल क्या होता है। तो देखो बेटा, द्रव्यमान और त्वरण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण होता है। इसके बाद पूछ रहा है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि कह रहा है 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है तो कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन आता है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस में होता है। तो कितने होता है? कितना होता है इसका अधिकतम घनत्व? तो कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आता है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। कोई वस्तु है, उसकी मात्रा जब बदलते हैं तो उसमें क्या अपरिवर्तित रहता है। तो घनत्व तो अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन आता है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। क्या है? हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो क्या कमी होती है? क्यों निकलने लगती है? तो वो स्याही इस वजह से निकलने लगती है क्योंकि वायु दाब में कमी हो जाती है। वायु दाब में कमी हो जाती है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? ध्वनि की चाल अधिकतम होती है तो इस्पात में अधिकतम होती है। इसके अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों? क्या कारण होता है? तो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है उसके पृष्ठ तनाव के कारण। किसके? उसके पृष्ठ तनाव के कारण। अगला आता है उत्प्लावन उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज। क्या है? आर्किमिडीज है। ठीक है बेटा। अगला आता है डेसिबल इकाई का मात्रक क्या होता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है। डेसिबल एक खुद स्वयं मात्रक है, जो किसका मात्रक है। तो किसका मात्रक है? ध्वनि की तीव्रता है। जब आवाज़ होती है ना, जो ध्वनि होती है, उसके अगर मापेंगे तो किससे मापेंगे? डेसिबल इकाई का प्रयोग करते हैं। अगला आता है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो कितना होता है? 310। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 20 आता है न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप है -273 सेल्सियस। -273 सेल्सियस। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है कितना? 98 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22, क्या होता है? द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है। बहुत अच्छा सुचालक है। द्रव्यों में बात कर रहा है। द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक होता है। तो क्या होता है? पारा होता है। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन आता है 23, सोनार प्रयोग में लाया जाता है।
जो सोनार जो मात्रक होता है सोनार यंत्र होता है वो कौन प्रयोग करता है? तो नाव संचालक मतलब नाव चलाने वाले इनको प्रयोग में लाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर है 24। चंद्र ग्रहण घटित होता है कब? पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? ये पूर्णिमा के दिन घटित होता है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 25। प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? प्रकीर्णन के कारण। क्यों? प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन आता है इंद्रधनुष के कारण होता है। इंद्रधनुष के कारण होता है परावर्तन एवं अपवर्तन, दोनों होते हैं, परावर्तन और अपवर्तन दोनों होते हैं। ओके, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लिया जाता है कौन सा दर्पण? दाढ़ी एंड शेप जब बनाते हैं ना तो कौन सा जो आईना प्रयोग में लाते हैं, दर्पण प्रयोग में लाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। अब मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए है कि जो वाहन चालक एंड ड्राइवर जो शीशा उनके ड्राइवरों के सीट के पास में शीशा लगा होता है वो उत्तल होता है या अवतल? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। ओके, कि कौन सा शीशा वो प्रयोग करते हैं, दर्पण प्रयोग करते हैं, आईना प्रयोग करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आता है 28। क्या है? मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा। कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आता है 29। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। क्या क्वेश्चन है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो क्या होता है? हीरे से कांच में। हीरे से कांच में। जो मेरा लास्ट क्वेश्चन आता है इसे देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन को कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस प्रयोग लाया जाता है। कैमरा जो फोटो करते हैं उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। उम्मीद करता हूँ ये जो 30 क्वेश्चन थे ये 30 के 30 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो इस वीडियो को दोबारा देखें। क्यों? क्योंकि 30 के 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जाके एग्जाम दे लेना, फिर बताना आके कि कितने क्वेश्चन इससे आए थे। कम से कम 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं ग्रुप डी के लिए खासकर। ओके, फिर मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।